चीजें तब तक सहज नहीं हो सकती हैं। एक बार एक थे सज्जन, नाम नहीं लूंगी, लाइव जाता है ना तो पता चले फोन करके कि हाँ दीदी हमारा नाम ले दिया। एक थे सज्जन आए, अयोध्या आ गए, हम तो अब साधु बनेंगे। आए तो बड़े जोश में थे, पर जोश कछु दिन ही काम आया, बाद में होश आ गया। घर पे आए, लगे रोने, अब हमें घर जाना है। तो मैंने कहा भैया जाइए, अच्छी बात है, वैसे ऐसा क्या हो गया कि घर जाना है? कह रहे हम ये बंदर के बच्चन को देखते तो हमें हमारे नाती पोता याद आते हैं। अब बताओ, बानर को देख के जाको अपने नाती पोता याद आ रहे, वो कहाँ वैरागी का जीवन जिएंगे? वो क्या वैराग्य लेंगे मेरे भाई? वैराग्य ऐसे नहीं हो सकता है। मैंने शायद किसी कथा में आपको ये घटना सुनाई भी हो। एक सज्जन बन गए, हुए नहीं थे, बन गए वैरागी साधु, और जिससे मिले उससे यही कहें, अरे तुम्हें पता है हमने 10 करोड़ की संपत्ति को लात मारी है, 10 करोड़ की संपत्ति को हमने लात मारी है। जिससे मिले यही कहे। एक दिन एक सच्चे भगत जी से पाला पड़ गया। भगत जी ने कहा महाराज आपने लात मारी तो पर सही से लगी ना है, लगी होती तो अब तक भूल चुके होते कि क्या छोड़ के आए हो, केवल वो याद रहता कि क्या तुमने पा लिया है। और अगर अभी भी आपको ये याद है कि आपने क्या छोड़ा है, इसका मतलब अभी आपसे छूटा नहीं है, अभी नहीं छूटा है। एक व्यक्ति एक संत के पास गया रोने लगा, घर में खाने के लिए भी नहीं है, कुछ इंतजाम कर दीजिए, आप तो महात्मा हो ना, कुछ करो ना कृपा। संत ने पहले कहा मैं तो अपने भी खाने के लिए निश्चिंत रहता हूं, मैं तेरे खाने की व्यवस्था कहां से कर दूं? नहीं महाराज कुछ तो करो ना। संत ने कहा अच्छा ठीक है, चल ऐसा कर, वो गांव के पास एक जो नीम का पेड़ है ना, उसके नीचे एक पत्थर रखा हुआ है, जाके निकाल ले। व्यक्ति ने कहा महाराज गजब मजाक करते हो, अरे हम यहाँ भूखे प्यासे तड़प रहे घर भर के, हम पत्थर लेके क्या करेंगे? संत ने कहा मूर्ख इंसान, वो साधारण पत्थर नहीं है, वो पारस मणि है, ले जा। उससे क्या होगा महाराज? अरे जिस भी लोहे से भी छुला देगा ना तो वो सोना बन जाएगा, ले जा। गया ये, सच में इसको पारस पत्थर मिला, हाथ में एक लोहे का कड़ा पहना था, छुआया, सोने का बन गया, खुश हो गया, अरे मैं तो अमीर हो गया। खूब तीव्र वेग से दौड़ के घर की ओर, गांव की ओर भागा, आधे रास्ते पर पहुंचा था, फिर वहां से उससे भी ज्यादा वेग से भागा दोबारा संत के पास, महात्मा जी के पास गया, और इधर पारस का क्या किया, नदी में फेंक दिया और महाराज के पास पहुंचा। महाराज जी से जैसे ही प्रणाम किया, महाराज जी ने कहा क्या हुआ, नहीं मिला क्या? मिल गया था महाराज। तो क्या किया, आप क्यों आया है? महाराज वो पारस तो मैंने नदी में फेंक दिया, तो अब मेरे पास क्या लेने आया? अरे मूर्ख, वो पारस था, तेरी दरिद्रता दूर हो जाती, क्यों फेंक दिया तूने? उसने कहा महाराज अब मैं पारस लेने नहीं आया हूं, मैं आपसे अब कुछ और लेने आया हूं। क्या लेने आया है? महाराज जिस वस्तु को पाने के बाद आपको पारस पत्थर तक पाने की कामना नहीं रह गई, बस मैं वही मणि आज आपसे लेने आया हूं कि वो ऐसा क्या है आपके पास जिसको पाने के बाद आपके लिए पारस पत्थर भी निकृष्ट श्रेणी में आ गया, बस मुझे वो मणि दे दो। वो क्या है आपके पास? संत ने कहा वो और कोई मणि नहीं है, राम नाम मन दीप धरु, जीह देहली द्वारे, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। केवल वो राम नाम रूपी मणि है भैया। आप घर का काम करिए, घर का काम करने से रोका किसने है? खूब काम करिए, पर काम करते रहिए, नाम जपते रहिए, बस इतना ही करना है। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी पहला कारण सुनो,
दो द्वारपाल थे, एक का नाम था जय, दूसरे का नाम था विजय। ये दोनों वैकुंठ के द्वारपाल हैं, वैकुंठ में रहते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर अब इस बात का अभिमान हो गया है कि हम तो वैकुंठ के द्वारपाल हैं और हमारी आज्ञा के बिना कोई भगवान तक नहीं जा सकता है। सनकादिक मुनि आए, सनकादिक मुनियों ने दर्शन करने की अभिलाषा प्रकट की। द्वारपालों ने रोक दिया, नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते? नहीं, हम कह रहे हम द्वारपाल हैं, हम जब आपको सूचित करें कि अब भीतर जाओ तब आप जाना, अभी नहीं जा सकते। 3 बार संतों ने जाने का आग्रह किया, 3 बार जय विजय ने मना कर दिया। संतों ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया, जाओ दोनों असुर योनि में जाकर जन्म लोगे। भीतर बैठे सरकार सुन रहे थे, बाहर आए, अरे ये मेरे अपने हैं, श्राप क्यों दे दिया आपने? और ऋषिवर ने कहा, प्रभु अब श्राप दे तो दिया, अब ये झूठा नहीं हो सकता। अच्छा, इनकी मुक्ति का उपाय बताइए। संतों ने कहा, हे प्रभु, जितनी बार ये धरती पर जाकर असुर योनि में जन्म लेंगे, उतनी ही बार आपको इनकी मुक्ति के लिए धरती पर जाना होगा। बस यही इनकी मुक्ति का उपाय है। और 1 जन्म नहीं, 3 जन्म तक ये धरती पर असुर योनि में जन्म लेकर आएंगे। 1 जन्म में सतयुग में ये दोनों भाई हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने। इनमें से एक की मुक्ति के लिए ठाकुर जी ने नरसिंह अवतार लिया और एक की मुक्ति के लिए हिरण्याक्ष के लिए ठाकुर जी का वराह अवतार हुआ। त्रेता का समय आया, दोनों भाई रावण कुंभकर्ण बने, ठाकुर जी श्री रामावतार लेकर आए। द्वापर में दोनों भाई दंत वक्र और शिशुपाल बन करके आए। ये दोनों भाई जब, तो मेरे ठाकुर जी का श्री कृष्णावतार हुआ है। इस प्रकार से ये प्रथम कथा थी, प्रथम कारण था ठाकुर जी के आने का। द्वितीय कारण में जलंधर की चर्चा हुई है। जलंधर कौन? वृंदा, जो परम सती थी, वृंदा के पति का नाम है जलंधर। और जितनी बड़ी पतिव्रता और भक्ता श्री वृंदा जी हैं, ये जलंधर उसका ठीक उल्टा ये आताताई है, दुष्ट है, अत्याचारी है। अत्याचार बढ़ा, सभी व्याकुल हो गए। ठाकुर जी के पास गए, ठाकुर जी ने जलंधर का वेश बनाया। वृंदा जी पूजा में बैठी थी कि स्वामी जब तक आप लौट कर नहीं आओगे मैं पूजा में बैठी हूँ, और जब तक मैं पूजा में बैठी हूँ आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। जैसे ठाकुर जी को देखा अपने पति के वेश में, वृंदा पूजा से उठ खड़ी हुई। जैसे वृंदा ने पूजा छोड़ी, जलंधर का कटा हुआ मस्तक दोनों के मध्य में आकर गिरा। वृंदा ने क्रोध में आकर कहा, कौन है आप? ठाकुर जी को आज बड़ा कष्ट हुआ कि आज मुझे मेरे भक्त से छल करना पड़ा है। ये भगवान का स्वभाव है, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। पूरे संसार के वो मालिक हैं, लेकिन आज भक्त के आगे जाकर सर झुका लिया मेरे सरकार ने। इस संसार में ऐसे भी बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनके लिए आप पूरे जीवन भी कर दो, अंत में आंख डालकर कहते तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। और तो और दूसरों की बात छोड़ दो, आज के समय पे तो ऐसा है कि बच्चे माँ बाप से पूछते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया है। शायद इसीलिए उस समय लिख दिया गया, धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म बात बात पे मात पिता को बेटा आंख। यहाँ वालों की बात नहीं कर रही हूँ, वो बाहर के बेटा है, दूसरे है वो सब। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आए।